हेलो बच्चों, मैं संगीता मिश्रा आज आपको आपकी हिंदी पाठ पुस्तक रिमझिम का पाठ 16 पानी रे पानी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पानी के बारे में आप सभी जानते हो। पानी रे पानी का मतलब जल ही जल। बच्चों, आप जानते हो कि जल ही जीवन है। जल मनुष्य के जीवन का आधार है। पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। पानी मनुष्यों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद भी हम पानी का संचयन नहीं करते, पानी की बर्बादी करते हैं। तो बच्चों, हम इस पाठ के माध्यम से आपको बताएंगे कि पानी की अधिकता और पानी की कमी दोनों ही मनुष्य के लिए किस प्रकार नुकसानदेह हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर में हम बता रहे हैं जल चक्र। बच्चों, जल चक्र क्या है? पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित जल का दूसरे रूप में परिवर्तित होना या पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चक्रीय क्रिया जल चक्र कहलाती है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सभी बच्चों के मन में ऐसे सवाल आते हैं कि हमारा पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं सोचते, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं। तो इस बारे में पाठ में जरूर पढ़ा है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। जैसा कि बच्चों, मैंने आपको अभी अभी बताया है जल चक्र के बारे में। एक सुंदर सा चित्र होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। बच्चों, हमने आपको जल चक्र का चित्र दिखाया और जल चक्र के बारे में बताया। आगे हम आपको जल चक्र के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले हम आगे पढ़ते हैं। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। अब समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में कैसे बदलती है, यह हम आपको जल चक्र के माध्यम से बताएंगे। और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। कैसे एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में मिल जाती है? समुद्र, नदियों या और अधिक जलाशयों के पानी में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठते हैं और जैसे जैसे भाप ऊपर जाती है तो वह ठंडी होती जाती है और ठंडी होने के बाद वह संघनित होकर बादल बन जाते हैं। बादल फिर से या तो ठोस रूप हिमपात अर्थात ओले और या तो द्रव रूप पानी के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। लेकिन उसकी जो मुख्य मात्रा होती है वह स्थिर रहती है, उसका कुछ परिवर्तन नहीं होता। इसको हम जल चक्र के माध्यम से भी आपको समझा सकते हैं। जल चक्र को पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, ऑफिस और कार्यालयों में, कारखानों में, खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। अजीब क्या चीज़ है? अजीब मीन्स विचित्र। अजीब सा चक्कर मतलब विचित्र या अनोखा चक्कर सामने आने लगा है। यह बच्चों जल चक्र का चित्र है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि समुद्र, नदियों, तालाबों या और जलाशयों का पानी सूर्य के प्रकाश से, ये देखिए आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है जलाशयों, नदी, तालाबों पर तो वह पानी भाप बनकर ऊपर होता है वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा। उसके बाद जैसे जैसे वह ऊपर उठता है तो ठंडा होता जाता है और संघनित होकर बादल बन जाता है। और बादल बनने के बाद आपको चित्र में दिखाया गया है कि वर्षा की बूंदों के रूप में या हिमपात के रूप में, हिमपात किसको बोला गया? बर्फबारी। जो पानी हिमपात के रूप में आता है वह पिघलकर फिर पानी बन जाता है। तो यही बच्चों जल चक्र की क्रिया है। नलों में
अब पूरे समय पानी नहीं आता, नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। बच्चों आप देखे होंगे कभी कभी जब पानी की कमी हो जाती है तो नलों में पानी नहीं आता, जब हम नल खोलते हैं तो उसमें सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, बेवक्त मीन्स उसका कुछ निश्चित समय नहीं रहता, कभी सुबह आ गया, कभी शाम को आ गया, कभी दोपहर को आ गया, मतलब कोई उसका फिक्स समय नहीं है, निर्धारित या निश्चित समय नहीं है। कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे, कभी पानी रात को आता है और कभी सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां बर्तन और घड़े भरते फिरो। यहाँ पर बताया गया है बच्चों, मीठी नींद का मतलब है कि आप जानते हो कि सुबह सुबह हमें बहुत अच्छी नींद आती है, तो जब पानी का संकट आता है, पानी का कोई निर्धारित समय नहीं होता कि पानी कब आएगा, तो जब पानी कभी कभी सुबह आ जाता है तो हम गहरी नींद में, मतलब मीठी नींद में सोते रहते हैं। तो हमें पानी भरने के लिए अपनी मीठी नींद छोड़कर जल्दी से बाल्टी बर्तन और घड़े लेकर भागते फिरते हैं। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। बच्चों यहाँ पर तू तू मैं का मतलब क्या है? तू तू मैं का मतलब है आपस में लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। जब बहुत सारी औरतें, महिलाएं एक साथ एकत्रित हो जाती हैं तो वो बोलती हैं कि पहले मैं पानी भरूंगी, वो बोलेगी पहले मैं पानी भरूंगी, तो इसी बीच में आपस में उनके थोड़ा सा तू तू मैं होने लगती है, अर्थात झगड़े होने लगते हैं। जल ही जीवन है, यह बहुत अनमोल है, यह मैंने आपको पहले ही बताया है। अब देखो बच्चों, जल ही जीवन है क्यों बताया गया है? नल से बहता जल, इसे खुला कभी ना छोड़ो। अब एक तरफ आप देख रहे हो कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है, कोई भीड़ नहीं है, कोई पानी का उपयोग नहीं कर रहा, पानी व्यर्थ में बह रहा है, और दूसरी तरफ पानी का इतना ज़्यादा संकट है कि लोग पानी के लिए भीड़ लगाए खड़े हुए हैं। तो यह चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पानी का दुरुपयोग हो रहा है और एक तरफ पानी के संकट के कारण लोग भीड़ लगाए हुए खड़े हैं। इसीलिए बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि पानी का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। नल का प्रयोग करने के बाद, पानी भरने के बाद नल को कसकर अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। अब यहाँ पर हक छीनने का क्या मतलब है? देखो बच्चों, क्या होता है कि जब गांव में पानी की कमी होती है तो नल के पाइपों में लोग मोटर लगवा लेते हैं। जब कुछ लोग, गांव के कुछ लोग अपने पाइपों में मोटर लगवा लेते हैं तो जो दूसरे लोगों का पानी भी है तो वह मोटर उसका पानी भी खींच लेती है, और जो दूसरे लोग हैं उनको पानी नहीं मिल पाता। तो इसलिए इसको यहाँ पर बताया गया है कि जब हम सारा पानी खुद ही ले लेंगे तो ये तो दूसरों का हक छीनने की बात हुई। लेकिन मजबूरी मानकर कोई खुशी से ये काम नहीं करना चाहता। क्यों करते हैं? मजबूरी है, क्योंकि पानी नहीं आता है तो लोगों को मजबूरन अपने पाइप में मोटर लगाना पड़ता है। मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक बार एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। मान लीजिए मोहल्ले में, गांव में आप जानते हो बस्तियों में बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, तो यदि एक आदमी ने मोटर लगा ली तो दूसरे 3-4 घरों का पानी भी उसके तरफ जाने लगा, तो फिर कई लोग यही काम करने लगते हैं और अधिकतर लोग अपने अपने नल के पाइपों में मोटर लगवाने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। जब ज़्यादातर लोग नलों के पाइपों में मोटर लगवाने लगेंगे तो जो बेचारे मोटर नहीं लगा सकते हैं या जिनके पास मोटर नहीं है उनके लिए तो पानी का संकट और बढ़ जाएगा। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। बिकने लगा मीन्स पानी की कमी हो गई है या शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है तो लोग पानी को बेच रहे हैं। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही पानी की कमी है, शहरों में, प्रदेशों की राजधानियों में और बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। क्या? पानी का संकट। बड़े बड़े शहर भी पानी के संकट के कारण बुरी स्थिति में आ जाते हैं। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत
बन जाती है। अकाल किसको बोला गया है बच्चों? सूखा या भूखमरी, मतलब जब सूखा बिल्कुल ही पानी नहीं रहेगा तो सूखा पड़ जाएगा। बच्चों मैं आगे आपको एक चित्र के माध्यम से अकाल के बारे में अच्छे से समझाऊंगी। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया? पानी की कमी के बारे में। गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपको क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती है। लेकिन अब आ गए पानी की अधिकता। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। एक तरफ सूखे की स्थिति है जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग पैसे से पानी खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ बरसात का सीजन आया तो चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। बाढ़ में डूब जाना मीन्स पानी का बारिश जब बहुत ज़्यादा होती है तो गाँवों में, शहरों में, नदियों में उफान आ जाता है और बाढ़ आ जाती है। यह बाढ़ ना गाँवों को छोड़ती और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। ऐसा नहीं है कि बाढ़ का पानी सिर्फ बाढ़ से गांव ही प्रभावित होते हैं। बाढ़ आती है तो गांव के साथ साथ बड़े बड़े शहर भी प्रभावित होते हैं। कुछ दिनों के लिए यह सब बाढ़ के विभिन्न दृश्य। बच्चों हमने आपको बताया कि एक तरफ सूखा था, आपने देखा। अब ये देखिए बाढ़ आई हुई है तो यहाँ पर रेल की पटरियों पर पानी भरा हुआ है। लोग किसी तरह से शहर से बाहर निकल रहे हैं, गांव से बाहर निकल रहे हैं, गांव के अंदर पूरा पानी ही पानी भर गया है। तो जब बाढ़ आती है तो ऐसी ही स्थिति हो जाती है। पानी रे पानी, कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। इसका मतलब है जब बाढ़ आती है तो हमारी ज़िंदगी थम सी जाती है, मीन्स हम बिल्कुल रुक जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, और जो हमारा सब कुछ है वह सब कुछ बह जाता है। ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बच्चों यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखा रही हूँ। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब है कि आवश्यकता से अधिक पानी भी नुकसानदेह है और आवश्यकता से कम। इसलिए हर चीज़ की ज़रूरत के हिसाब से ही मात्रा होनी चाहिए। यदि वह हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा वो भी हमें हानि करेगा, और यदि बहुत कम मिल जाएगा उससे भी हमें हानि होगी, अर्थात नुकसान होगा। यदि हम इन दोनों को, ये बच्चों अकाल और बाढ़ का चित्र है जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि देखिए एक तरफ पानी की कमी के कारण पूरा सूखा पड़ गया है, मीन्स पृथ्वी सूख गई है, और दूसरी तरफ बाढ़ के कारण चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। बच्चों यदि हम पानी के महत्व को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, तो हमें जो ये परेशानियां हो रही हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। अब देखिए बच्चों यहाँ पर गुल्लक का प्रयोग किया गया है। गुल्लक क्या होता है बच्चों? मिट्टी का एक पात्र होता है जिसमें बच्चे पैसे जोड़ते हैं। आजकल तो बहुत प्रकार के कार्टून नुमा प्लास्टिक के गुल्लक बनाए जाते हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए, और छोटे छोटे बच्चे उन गुल्लकों में थोड़ा थोड़ा सा पैसा मम्मी पापा 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जितना भी दिए उसमें गुल्लक में डालते रहते हैं। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया या कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर गुल्लक का धरती से क्या संबंध है यह मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो बच्चों, जिस प्रकार गुल्लक में हम थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उस पैसे का उपयोग कर लेते हैं, उसी प्रकार धरती को, हमारी धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है। कैसे, हम आपको बताते हैं। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। कैसे बच्चों,
जब बारिश होती है तो नदी हैं, नाले हैं, तालाब हैं, झरने हैं, ये सब होते हैं जिसमें हमको इस पानी को जमा करके रखना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, नदी नालों तालाबों को लोग पाट कर वहाँ पर इमारतें बना रहे हैं, जिसके कारण ये जल संकट की समस्या हमारे सामने आ रही है। तो हमें जिस प्रकार गुल्लक में हम पैसे इकट्ठा करके रखते हैं, उसी तरह नदी नाले तालाब झरने ये सब पृथ्वी के गुल्लक हैं, जिसमें पृथ्वी अपना पानी इकट्ठा करके रखना चाहती है। ये बच्चों गुल्लक हैं जो मैंने आपको बताया है, ये मिट्टी का गुल्लक है। आज के समय में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज के समय में जो पिगी बैंक गुल्लक है, छोटे छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए कार्टून नुमा गुल्लकों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। पानी रे पानी, हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। धरती की गुल्लक कौन कौन है? छोटे बड़े तालाब झील नदी आदि ये सब क्या हैं? धरती के गुल्लक हैं, जो धरती का पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे, जो इन नदी नालों तालाबों में पानी जमा रहता है, वह धीरे धीरे रिस कर कहाँ जाता है? रिस कर छन कर जा मिलता है कहाँ? पृथ्वी के भंडार में, भूजल भंडार, जिससे पृथ्वी का भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है, मीन्स विशाल हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम, मतलब ये जो पानी है जैसे तालाब में है, झील में है, नदियों में है, वो रिस कर धीरे धीरे नीचे चला गया तो वह पानी हमें नहीं दिखेगा। लेकिन बरसात के ख़त्म होने के बाद, जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाता है, तो इसी पानी का प्रयोग, इसी पानी से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशालाओं में पानी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए आज ये था हमारा पाठ। अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए बच्चों, नए शब्द, भंडार। भंडार जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखना, तो कोष या खजाना। तो यहाँ पर भंडार शब्द का प्रयोग पानी के लिए किया गया है कि जल स्रोतों के बहुत बड़े बड़े भंडार नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। भाप, मैंने आपको बताया है कि खौलते हुए जल का वाष्पीय रूप, जब सूर्य के प्रकाश से जलाशयों, नदी, समुद्र, तालाबों का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? भाप को खौलते जल का वाष्पीय रूप। भाप क्या है? खौलते हुए जल का वाष्पीय रूप। बेवक्त, बिना समय के। अकाल, अभाव या भूखमरी, जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम उसको क्या कहते, जैसे अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया, क्या हुआ? मीन्स सूखा हो गया, चारों तरफ भूखमरी हो गई, पानी की कमी हो गई। गुल्लक, मिट्टी का बना पात्र जिसमें पैसा रखते हैं। जल चक्र, जल का वाष्पीकरण तथा फिर से धरती पर आने की पूरी प्रक्रिया, जैसा कि मैंने आपको बताया है। भूजल, जमीन के अंदर का संचित पानी। भूजल क्या है? जो नदी तालाब झीलों झरनों का पानी रस कर धीरे धीरे छन कर अंदर चला जाता है, तो वह कहाँ संचित हो जाता है? भूजल में। तो जमीन के अंदर का संचित पानी। खजाना, कोष संचित धनराशि, जहाँ पर हम कोई चीज़ संरक्षित कर कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, संचित कर कर। समृद्ध मीन्स संपन्न। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ प्रश्नोत्तरों को पढ़ते हैं। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? बच्चों, आप सभी जानते हो कि आप सबके घरों में पानी कहाँ से आता है। किसी के घर में पानी नलों से आता है, किसी के घर में ट्यूबवेल से आता है, हैंडपम्प से आता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नदियों के किनारे बसे होते हैं, गांव में छोटे मोटी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं, तो नदी और तालाबों का पानी भी उपयोग में लाते हैं। तो हमारे घर में पानी कहाँ से आता है? अधिकतर लोगों के घर में पानी नल से आता है, हैंडपम्प से आता है, कुओं से आता है, और कुछ लोग नदियों और तालाबों का पानी भी उपयोग करते हैं। तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? बच्चों, आप सभी जानते हो कि हम सबके घरों में पानी का प्रयोग किया जाता है, और जो पानी प्रयोग के बाद
बहता है व्यर्थ वह कहाँ जाता है? तो सीवर या नालियों में जाता है। हमारे घर का मैला पानी बहकर सीवर या बड़ी बड़ी नालियों में, छोटी नालियों से जाकर बड़ी बड़ी नालियों में या नालों में मिल जाता। बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है? बच्चों, आप जानते हो, जब अधिक संख्या में इमारतें बनेंगी तो खाली भूमि कम हो जाएगी। आजकल क्या किया जाता है कि बड़े बड़े नदी, बड़े बड़े तालाबों को, झीलों को, नालों को पाट कर उन्हें समतल बनाकर वहाँ पर इमारतें बना दी जाती हैं। तो जो इमारतें बन गई, जंगलों को काट कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं। तो जब भूमि की कमी हो जाती है और जो ढकी भूमि होती है बच्चों, वो पानी को कम सोखती है। ढकी भूमि पानी को नहीं सोख पाती है। इस कारण बाढ़ और अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो बड़ी संख्या में यदि इमारतें बन जाएंगी तो हमारे लिए पानी का संचय या पानी को संचित करने वाली भूमि की कमी हो जाएगी और जो ढकी भूमि होगी वो पानी को नहीं सोख पाती, इसलिए बाढ़ और अकाल का खतरा पैदा हो जाता है। धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है। तो धरती का गुल्लक क्या है? नदी है, तालाब है, झरने हैं, झील हैं, नाले हैं। तो धरती की गुल्लक किन किन चीज़ों से भरती है? नदी, नालों, झरनों, तालाबों आदि से भरती है। धरती की गुल्लक किससे भरती है? नदी, नाले, तालाब, झरने आदि चीज़ों से धरती की गुल्लक भरती है। पुनरावृत्ति पाठ से सबसे पहले बच्चों मैंने आपको इस पाठ में बताया है जल चक्र के बारे में। जल चक्र क्या है? मैंने आपको अच्छे से जल चक्र के बारे में बताया है। जल चक्र क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना या पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चक्रीय प्रक्रिया, ये होता है जल चक्र। तो जल चक्र में नदियों, तालाबों, जलाशयों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। भाप बनकर ऊपर उठता है, वहाँ पर संघनित होकर बादल बनता है और बादल बनके वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। तो जो जल की मुख्य मात्रा होती है वह स्थिर रहती है, परिवर्तित नहीं होती। हमने जल संकट के बारे में पढ़ा, बाढ़ और अकाल के बारे में पढ़ा। तो जल संकट बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जल संकट क्या है। पानी की कमी हो जाती है, क्यों हो जाती है। और बाढ़ और अकाल, बाढ़ भी आप जानते हो, जब ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है और कम बारिश होती है तो सूखा पड़ जाता है। तो यही है जल संकट। धरती का जल संचयन, धरती में जल का संचयन कैसे होता है? मैंने आपको बताया है कि जब बारिश होती है तो धरती के गुल्लक जो हैं, तालाब हैं, नदी हैं, झरने हैं, झील हैं, ये यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर धीरे धीरे रिस कर छन कर वह नीचे जलाशयों में चला जाता है और वहाँ पर उसका संचयन किया जाता है। नए शब्द, पाठ में आए नवीन शब्द। बच्चों, ये पाठ में आए नवीन शब्द हैं जो मैंने आपको बताया। भंडार, कोस, खजाना। भाप, खौलते हुए जल का वाष्पित रूप। बेवक्त, बिना समय के। अकाल, अभाव, भूखमरी। गुल्लक, मिट्टी का बना पात्र जिसमें पैसा रखते हैं। जल चक्र, जल चक्र में मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जल का वाष्पीकरण होता है और फिर वाष्पीकरण होने के बाद ऊपर जाता है भाप, वह संघनित होकर बादल बनती है और फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। तो जल चक्र जल का वाष्पीकरण तथा फिर से धरती पर आने की पूरी प्रक्रिया। भूजल, जमीन के अंदर का संचित पानी। भूजल, जमीन के अंदर का संचित पानी। खजाना, कोष या संचित धन राशि, जहाँ पर कोई चीज़ को हम संचित कर कर इकट्ठा कर कर रखते हैं। समृद्ध, संपन्न। इसके बाद बच्चों हमने प्रश्नोत्तर किए हैं। इस पाठ में जो भी प्रश्नोत्तर आए थे वो मैंने किए हैं। तो पाठ के संदर्भ में आए प्रश्नोत्तरों को मैंने आपको बताया है। तो तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है, सारे बच्चों को मैंने बताया और सारे बच्चे जानते हैं। तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? आप सभी घर में पानी का उपयोग करते हो, तो उपयोग के बाद जो व्यर्थ पानी होता है वह सीवर या नालियों, छोटी नालियों से बड़ी नालियों में जाता है और बड़ी नालियों से जाकर नालों में मिल जाता है। बड़ी संख्या में
इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे बन जाता है। मैंने आपको बताया कि यदि मान लीजिए जितनी भी खाली भूमि है, नदी हैं, नाले हैं, तालाब हैं, उनको समतल कर दिया जाता है, पाट कर, कचड़े से उनको पाट कर समतल कर दिया जाता है और वहाँ पर इमारतें बना दी जाती हैं। तो जो खाली भूमि है उसकी कमी हो जाती है और जो ढकी भूमि है, मतलब जहाँ पर इमारतें बन गई हैं, वो पानी को नहीं सोखती हैं। तो इसलिए पानी का संकट आ जाता है, बाढ़ और अकाल का खतरा पैदा हो जाता है। धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? आपको मैंने पहले ही बताया है, नदी, तालाबों, झरनों आदि से धरती की गुल्लक भरती है। बच्चों, आज मैंने आपको पानी रे पानी पढ़ाया है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।